हेलो एवरीवन, दिस इज ट्रेडर शिवाय। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि इस वीडियो में हम ऑर्डर फ्लो के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम ऑर्डर फ्लो के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेल्टा डेल्टा डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव डेल्टा और उसके डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं, ऑर्डर फ्लो देख के हमको एग्जैक्टली ट्रेड कैसे लेना है। तो उसके लिए हमको एब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन और एग्रेशन, ये तीनों चीजों को कंबाइन करके देखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हम कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग नहीं करके पढ़ सकते हैं, बल्कि वो सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट समझने के लिए हम उनको अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रैप ट्रेडर आ गया, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर हमको समझना है इम्बैलेंस, इसके बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा बात कर रखी है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बारे में जानेंगे। फिनिश्ड और अनफिनिश्ड ऑक्शन क्या होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम डेल्टा का यूज कैसे करते हैं, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर हाई और लो, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बात करी थी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था। फिर भी हम इस वीडियो में एक बार इसको और देखेंगे ठीक से। और उसके बाद डेल्टा बाय वॉल्यूम का रेशियो, इसको हम डेल्टा परसेंट भी बोलते हैं। तो इसका क्या उपयोग है। तो आई होप इतना डिस्कशन करने के बाद हमारा ऑर्डर फ्लो का जो वीडियो है वो पूरा हो जाएगा। बट इसके पहले दो तीन जरूरी बातें हैं, उसको आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तीन बातें हैं जिसको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। सो पहली बात है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे, बट हमेशा एक शिकायत रहती है कि मुझे इस कोर्स से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी होने भी वाला नहीं है कि हम कोई कोर्स करें और वो कोर्स करने के बाद हम सीधे प्रॉफिट करने लगे, राइट। सो फ्रेंड्स देखिए, थ्योरेटिकल कोर्स पढ़ना एक अलग बात है, उसको बैक टेस्ट करना ऑफलाइन मार्केट में वो भी एक अलग बात है। लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट्स को लाइव मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आप दुनिया का चाहे कितना भी महंगा से महंगा कोर्स खरीद लो। तो अब यहाँ पे बात आती है कि लाइव मार्केट में हम किस तरह से प्रैक्टिस करें जिससे हमारी साइकोलॉजी भी इंटैक्ट रहे, हमारा पैसा भी यानी हमारे लॉसेस कम से कम रहे और हमारी लर्निंग सबसे ज्यादा हो। ठीक है। तो आइए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेथड क्या है, देखिए, आप जो भी कोर्सेज पढ़ेंगे आप एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ठीक है। वो कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आप डेली, और इस प्रोसेस को आपको मिनिमम 3 4 5 6 महीने, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी, आप किस स्टेज पे हो उसके हिसाब से। तो आपको क्या करना है, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखिए, ध्यान देके समझिए, उनके पीछे की स्टोरी समझिए। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज आपको क्विकली नहीं मिलेगी, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से समझा, उसके बाद आपको क्या करना है, डेली आपको मार्केट खुलने से पहले, आप 1 2 घंटे पहले मार्केट खुलने के बैठ जाइए और अपने चार्ट्स को एनालाइज करिए। चार्ट्स को एनालाइज करने के बाद आप अपने सारे लेवल्स मार्क करिए और अपना जो थॉट प्रोसेस है वो स्टडी एक बार प्रॉपर तरीके से करिए। इसके बाद आपको आना है गो चार्टिंग में, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक रिकॉर्ड का बटन है। आप जैसे ये रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे, यहाँ पे आप एंटायर स्क्रीन करेंगे और इसको आप शेयर करके आप रिकॉर्ड करने लगेंगे। तो जब आप ऐसा करके आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे, तो जो भी आपने स्टडी अभी पिछले 1 से 2 घंटे में करी है, ठीक है, वो सारी स्टडी को आपको केवल 1 मिनट में, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में इस वीडियो में रिकॉर्ड करके डेट वाइज आपको इसको सेव कर देना है। तो ये तो हो गया मार्केट खुलने से पहले। मार्केट खुलने के बाद अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। देखिए, यहाँ पे एक साइकोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो हम बहुत सारी बातें करते हैं कि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के लिए, बिल्कुल होती है। बट देखिए, अगर आप कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखिए तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजी के लिए। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, आपको उतना ही पैसा लगाना है, मतलब कि आपको अपनी पोजीशन साइजिंग उतनी ही रखनी है जो लॉस आप सह सके। ठीक है। और ये डिसिप्लिन मेंटेन करके हमको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा, आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। हर एक ट्रेड में आपको निकलना ही नहीं है, अगर जब तक या तो आपको लॉस नहीं हो जाता या आपको प्रॉफिट नहीं हो जाता, आपको ट्रेड से नहीं निकलना है। तो दो चीजों का ध्यान देना है। तो हमको उस लिमिट से ज्यादा पैसे लगाने ही नहीं है जितने से ज्यादा हम लॉस ना सह सके। तो ये एक एक बार हमने फिक्स कर लिया। तो अभी जैसा मैं बता रहा था कि आपको मार्केट शुरू होने के पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करना है।
उस वीडियो में आपने सारी अपनी अंडरस्टैंडिंग डाल दी, सारी अंडरस्टैंडिंग। फिर आपने क्या किया, बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम पैसे में आपने लाइव मार्केट में ट्रेड लिया। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअल में ट्रेड ले रहे हो। आप बैठ के थ्योरेटिकली कोई कोर्स नहीं पढ़ रहे हो, या आप सिंपली बैठ के बैक टेस्ट नहीं कर रहे हो। आपने एक स्टडी करी, आपने उसके बेसिस पे ट्रेड लिया, बट आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत ही कम रहनी चाहिए। तो जब आपकी पोजीशन साइजिंग कम रहेगी तो आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे, वो कम से कम करोगे। तो आपका कैपिटल तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा। ठीक है, इसके बाद मार्केट जब क्लोज होता है तो फिर आपको, आपका प्रॉफिट हो या आपका लॉस हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको फिर से एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट का, पहले मार्केट बंद होने के बाद हम पहले उसको एनालाइज करेंगे, चाहे हमारी ट्रेड अच्छी गई हो या खराब गई हो, उसको हमको ठीक से एनालिसिस करना है। फिर हमको 1 मिनट का वीडियो फिर से बना के और उसको पोस्ट मार्केट डेट वाइज के हिसाब से उसको वीडियो को सेव करते जाना है। ये करने के बाद ये प्रोसेस आपको डेली बेसिस पे करना है। वीकेंड पे, जब सैटरडे और संडे होता है, वीकेंड पे आपको वो सारे वीडियोस को, चूंकि 1 या 2 मिनट के वीडियोस हैं, तो अगर 5 दिन के हिसाब से जोड़ेंगे तो 10 वीडियोस, और अगर 2 मिनट का वीडियो तो 20 मिनट्स, ओनली 20 मिनट्स। तो आपको 20 मिनट्स बैठ करके उन सारे वीडियोस को देखना है और उस पर आपको नोट्स बनाना है। जब आप नोट्स बना लेंगे तो एक वीडियो के लिए आपका एक शॉर्ट नोट्स रहेगा। हर वीडियो में आपकी लर्निंग रहेगी, या प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, हर वीडियो में आपकी एक लर्निंग हुई होगी कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया और मुझे ऐसा ऐसा रिजल्ट मिला। वो लर्निंग को आपको नोट्स में लिखते जाना है, शॉर्ट में। ठीक है, और आपको ये प्रोसेस 3 4 5 6 महीने, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ ट्रेडिंग, आपको ये करना है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत फायदा करेगा, ये आपको रियल में ट्रेडिंग सिखा देगा। इसके बाद आप में से कोई पूछ सकता है कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं इसका एक्यूरेसी क्या है, इसमें क्या परफेक्शन आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे, ऑर्डर फ्लो चार्ट जो होते हैं हमारे, ये हमारे मार्केट ऑर्डर्स दिखाते हैं, मार्केट बाय मार्केट सेल ऑर्डर्स दिखाते हैं। इसी तरह से जब आप मार्केट प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करते हो तो आपको लेवल्स निकल के आते हैं, जो जहां पे आप ऑर्डर फ्लो को चेक करते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, खासकर इंडियन मार्केट के केस में, कि आपको लिमिट ऑर्डर्स का प्रॉपर डेप्थ नहीं दिखता है। ठीक है, अगर आपको लिमिट ऑर्डर का प्रॉपर डेप्थ नहीं दिखेगा तो फिर आपको पूरी जानकारी नहीं है मार्केट की, मतलब मार्केट में आपको अभी भी अनसर्टेनिटी है। राइट, इसीलिए आप कभी भी मार्केट को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग लेके चलना ही पड़ेगा। राइट, सो ये तो है ये एक बात। लेकिन क्या हम मार्केट ऑर्डर का यूज करके मार्केट को एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, सो अगर हम सारे कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझते हैं तो हम मार्केट ऑर्डर्स के बेसिस पर भी हम एक बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी का ट्रेड ले सकते हैं। राइट, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ कि ऑर्डर फ्लो के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, ऑर्डर मैचिंग कैसे होती है, डेप्थ ऑफ मार्केट, ऑर्डर फ्लो चार्ट्स कैसे बनते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में हमारी सीरीज के पहले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, और दूसरे वीडियो में हमने बार स्टेटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम ऑर्डर फ्लो के सारे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी को बेसिक्स नहीं क्लियर है तो वो प्लीज इस सीरीज का पहला वीडियो देखे, जिसमें हमने बेसिक्स ऑर्डर फ्लो के डिस्कस किए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है डेल्टा डाइवर्जेंस। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा डिफरेंस होता है बिटवीन मार्केट बायर्स एंड मार्केट सेलर। ठीक है, सो डेल्टा डाइवर्जेंस क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि अगर हम ग्रीन डेल्टा हमको मिलता है, इसका मतलब है कि उस कैंडल में मार्केट बायर्स ज्यादा है और वो मार्केट बायर्स कैंडल का प्राइस उनको ऊपर ले जाना चाहिए। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमको रेड डेल्टा मिलता है, इसका मतलब है कि उस कैंडल में मार्केट सेलर ज्यादा है और प्राइस नीचे जाना चाहिए। लेकिन अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है तो फिर हमको वहां पे डाइवर्जेंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए प्राइसेस देखिए, और यहाँ पे नीचे डेल्टा कैंडल्स देखिए। यहाँ पे अगर आप ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे रेड कलर का डेल्टा है, बट आप ऊपर देखेंगे कैंडल क्या है, ग्रीन है। सिमिलरली अगर आप ये कैंडल देखो या ये वाला कैंडल देखो तो यहाँ पे इसका जो डेल्टा क्या है वो ग्रीन है, बट इसका जो कैंडल बन रहा है वो क्या है, रेड है। तो इस चीज को हम बोलते हैं डेल्टा डाइवर्जेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वहां पे बायर्स तो आए बट कैंडल रेड या ग्रीन बन गई, यानी कि कैंडल डेल्टा के कलर से डिफरेंट बनी। सो फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये ऐसा क्यों होता है?
देखिए, जैसा आपको पता है कि मार्केट में चार प्लेयर्स होते हैं, लिमिट प्लेयर्स, लिमिट बायर, लिमिट सेलर, मार्केट बायर और मार्केट सेलर। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट सेलर तो आए, बट यहाँ पे जरूर कोई लिमिट बायर बैठा रहेगा जिसने इन सारे सेलर को एब्जॉर्ब किए और उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हर एक कैंडल में इन चारों लोगों के बीच में लड़ाई होती है और जो भी जीतता है कैंडल उसके हिसाब से फॉर्म होती है। बट क्या हमको ट्रेड ऐसे ले लेना है तुरंत कि हमने देखा यहाँ पे पॉजिटिव साइड में डाइवर्जेंस बन रहा है, यानी यहाँ पे लिमिट सेलर बैठा है तो तुरंत हम यहाँ पे लिमिट सेल ले लें? नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है। ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, हमको कॉन्सेप्ट्स को हॉलिस्टिकली समझ के और फिर ट्रेड लेना है। ठीक है। तो अभी आपने समझा कि डेल्टा डाइवर्जेंस क्या होता है। अब आइए समझते हैं कि क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या होता है। फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या होता है? अगर हम दिन के शुरुआत में जो भी डेल्टा बनने शुरू होते हैं वो हम एक दूसरे में ऐड करते चले जाएं, राइट? से फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन डेल्टा है तो उसको हम ऐड करें, और अगर रेड डेल्टा है तो पिछले वाले जो हमारा एडिशन है उससे सब्सट्रैक्ट करें। तो अगर हम ऐसा करते चले जाएंगे तो हमको पूरे दिन का क्यूमुलेटिव डेल्टा मिल जाएगा, राइट? सो अब यहाँ पे अगर क्यूमुलेटिव डेल्टा की वैल्यू जीरो से ऊपर है, इसका मतलब है कि चूंकि हम पॉजिटिव डेल्टा को ऐड कर रहे हैं और नेगेटिव डेल्टा को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो अगर क्यूमुलेटिव डेल्टा की वैल्यू जीरो से ऊपर है, इसका मतलब है कि उस दिन बायर्स भर भर के आए हैं, यानी कि उस दिन बायर्स का कंट्रोल है। और अगर ये क्यूमुलेटिव डेल्टा जीरो से नीचे रहता है, मतलब उस दिन हमारे सेलर्स का कंट्रोल है उस दिन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा डाइवर्जेंस। फ्रेंड्स देखिए, हमने अभी जो बात करी थी वो हमने डेल्टा डाइवर्जेंस की बात की थी, यहाँ पे हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव डेल्टा डाइवर्जेंस की। तो ये जो डाइवर्जेंस होता है ये बहुत ही आप लोग को पता ही होगा, जैसे हमको आरएसआई में डाइवर्जेंसेस मिलते हैं या एमएससीडी में डाइवर्जेंसेस मिलते हैं, राइट? सो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे उसी तरह का कुछ डाइवर्जेंस मिलेगा। पर यहाँ पे हमको एडवांटेज ये होता है कि क्यूमुलेटिव डेल्टा हमारा लैगिंग इंडिकेटर नहीं होता है, ये हमारा प्राइस के साथ साथ चलता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमको जो सिग्नल्स होते हैं ना वो हमको थोड़े अच्छे मिलते हैं, राइट? सो कंडीशन ऑफ डिसएग्रीमेंट्स प्रोवाइड अस विद अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। तो जहां पे हमको डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब देखो अगर प्राइस के साथ साथ डेल्टा भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर प्राइस ऊपर चला गया डेल्टा ऊपर नहीं गया, या डेल्टा ऊपर चला गया प्राइस ऊपर नहीं चला गया, ये दो कंडीशन ऑफ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। ये हमारे लिए स्पेशल इंटरेस्ट की कंडीशन होती है। ठीक है। ये कंडीशन अगर हमको मिलती है तो फिर हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यहाँ पे जैसा मैंने दिखाया, अगर आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूमुलेटिव डेल्टा तो ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट उसी लेवल पे घूम रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या हो रहा है, उसी लेवल पे घूम रहा है, बट प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये दो कंडीशन हो गई। तो ये चीज आप यहाँ पे कैंडल्स में देख सकते हो, यहाँ पे देखो डेल्टा बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है बट प्राइस वहीं का वहीं है, और यहाँ से हमको एक रिवर्सल भी मिल गया। इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे कि डेल्टा उतना ज्यादा ऊपर नहीं गया लेकिन प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बुलिश साइड के क्यूमुलेटिव डेल्टा डाइवर्जेंसेस हो गए। और अगर आप बेयरिश साइड के क्यूमुलेटिव डेल्टा डाइवर्जेंसेस देखोगे तो यहाँ पे देखो कि डेल्टा बहुत ही तेजी से नीचे आ रहा है लेकिन प्राइस वहीं पे स्टॉल्ड है। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा बहुत तेजी से नीचे नहीं आ रहा लेकिन प्राइस बहुत तेजी से गिर रहा है, राइट? सो ये जो हमारी कंडीशंस होती हैं ये हमारे लिए स्पेशल इंटरेस्ट की कंडीशंस होती हैं। ठीक है। ये सेम चीज आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडल वाइज। तो अब यहाँ पे हमको ट्रेड कैसे लेना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ट्रेड लेने के लिए हमको दो तीन कॉन्सेप्ट्स को और समझना पड़ेगा जिसको हम कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एग्जॉशन, और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है एग्रेशन। ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स को पहले हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि ट्रेड कैसे लेना है। सो फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, एब्जॉर्प्शन होता है जब लार्ज सेल डेल्टा इज कंज्यूम्ड बाय लिमिट बायर्स या लार्ज बाय डेल्टा इज कंज्यूम्ड बाय लिमिट सेलर्स। अब देखिए क्या होता है, सेम चीज यहाँ पे जो आपको डेल्टा डाइवर्जेंस मैंने दिखाया, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला केस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेल्टा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डेल्टा आप देखो बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन प्राइस उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लिमिट बायर्स हैं
ये ऊपर कोई लिमिट सेलर बैठा है जो इन सारे बाई ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा नीचे जा रहा है, बार 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 नीचे जा रहा है, बट यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि ये सारा जो डेल्टा बन रहा है, कोई यहाँ पे लिमिट बायर बैठा हुआ है और जो इन सारे ऑर्डर्स को खा रहा है। आप समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये अगर आपको देखना है तो आप सीधे क्यूमुलेटिव डेल्टा अपना ऑन करिए और आपको वहां पे दिख जाएगा कि क्यूमुलेटिव डेल्टा तो बढ़ रहा है बट प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो वहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि यार ये तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आई होप ये आपको इजिली समझ में आ गया होगा। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको की लेवल्स पे दिखे। अगर आपको की लेवल्स पे एब्जॉर्प्शन दिखता है तो वो बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है। की लेवल्स आपके लिए क्या हो सकते हैं, जैसे वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, या वी वैप के जो लेवल्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लेवल्स कैसे निकालने हैं ये भी हम इस कोर्स में आगे बताएंगे। मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑक्शन मार्केट थ्योरी कैसे काम करती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप ये समझिए, एब्जॉर्प्शन को हम लेवल्स पे भी देख सकते हैं, डेल्टा डाइवर्जेंसेस पे भी देख सकते हैं, राइट। तो एब्जॉर्प्शन कैसे देखना है, बहुत सारा डेल्टा है, प्राइस मूव ना हो लेकिन डेल्टा बहुत सारा आ जाए, उससे रिलेटेड में प्राइस नहीं मूव हो रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई लिमिट बायर या लिमिट सेलर बैठा है जो उस सारे डेल्टा ऑर्डर्स को कंज्यूम कर रहा है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, एब्जॉर्प्शन में रिजल्ट इन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड्स। ओके, देखिए यहां पे क्या है। अब जैसे यहाँ पे ये मार्केट सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं और यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये हमेशा रिवर्सल ट्रेड देगा? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, अगर जो यहाँ पे लिमिट बायर बैठा हुआ है अगर ये कंज्यूम हो जाता है ना, क्योंकि मार्केट सेलर या मार्केट बायर ही मार्केट को मूव कराते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हमेशा लिमिट प्लेयर ही जीतता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ये लिमिट प्लेयर यहाँ पे हार गए, यानी उनके सारे ऑर्डर्स कंज्यूम हो गए, तो ये मार्केट सेलर प्राइस को नीचे ले आएंगे, राइट। और अगर ये मार्केट सेलर्स कंज्यूम हो गए सारे, तो फिर ये प्राइस रिवर्स हो जाएगा। तो फिर हमको कैसे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन में रिजल्ट इन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड इफ मार्केट ऑर्डर्स हैव ईटन ऑल द लिमिट ऑर्डर्स। हाउएवर, अगर एब्जॉर्प्शन में लिमिट ऑर्डर्स जीत रहे हैं, राइट, तो वहां पे एक गुड रिवर्सल ट्रेड आपको मिल सकता है, ठीक है। आपको एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। तो फिर आपको कैसे देखना है, आपको होलिस्टिकली देखना है। आपको सबसे पहले तो देखना है कि वहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्या। अब जैसे आप यहाँ पे भी देखिए, ये इतना बड़ा डेल्टा, फिर इसके बाद ये भी बहुत बड़ा डेल्टा, ये सारा डेल्टा आता जा रहा है और इसके बाद देखिए प्राइस यहीं पे स्टॉल हो गया है, ठीक है। प्राइस अब ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस यहीं पे स्टॉल हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है उसको बोलते हैं हम एग्जॉशन, ठीक है। तो एग्जॉशन क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा एग्रेशन इन फॉर्म ऑफ बायर्स। तो सबसे पहले बायर्स आए, बहुत एग्रेसिव थे, भर भर के आ रहे थे, बट इन सबको लिमिट सेलर ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा स्टेप क्या होता है, एग्जॉशन। क्यों? देखिए, ये पहले तो बहुत क्वांटिटी में आए, बट इनकी भी एक लिमिट है। थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि ये थक गए हैं, और अब आपको यहाँ पे जो डेल्टा दिख रहा है ना, ये बहुत ही छोटा छोटा डेल्टा दिख रहा है, राइट। तो ये इसके कंपैरिजन में आप देखोगे कि डेल्टा की जो वैल्यूज है वो एकदम कम हो गई है। आप इसी चीज को एग्जॉशन बोलोगे, ठीक है। सो देखिए, इट इज द मार्केट बायर हु ड्राइव्स द मार्केट अप एंड द मार्केट सेलर हु मूव द मार्केट डाउन। यानी मार्केट बायर और मार्केट सेलर ही मार्केट को अप या मूव डाउन कराते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ बायर्स हैज रिड्यूस्ड, अगर लॉन्ग साइड में बायर्स का पार्टिसिपेशन कम हो गया है, तो फिर हम समझेंगे कि वहां पे बायर्स का एग्जॉशन हो गया है, अदरवाइज सेलर्स का एग्जॉशन हो गया है अपोजिट साइड। तो क्या कॉन्सेप्ट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मार्केट बायर्स इज फॉलोड बाय एग्जॉशन ऑफ मार्केट बायर्स। मतलब पहले मार्केट बायर्स एब्जॉर्ब हो, उसके बाद हमको दिखे कि यार खत्म हो गए हैं, एब्जॉर्ब हो के ये खत्म हो गए हैं, वहां पे हमको एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिख सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन दिख गया आपको, एग्जॉशन दिख गया। तो सबसे पहले आपको क्या दिखा, एब्जॉर्प्शन, फिर आपको क्या दिखा, एग्जॉशन। एग्जॉशन किसका दिखा, बायर्स का। तो वही सेम चीज है, मार्केट बायर्स का एब्जॉर्प्शन आया, मार्केट बायर्स का एग्जॉशन आया। अब आप ट्रेड कब लोगे,
आप ऐसे ट्रेड में नहीं घुस जाओगे। देखिए यहाँ पे एक खतरा होता है कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई मार्केट बायर्स का एग्जॉशन हो गया, और अब आप तुरंत यहाँ पे बोलोगे कि चलो अब तो मैं सेल साइड के ट्रेड में घुस जाऊंगा, लेकिन अभी अचानक से फिर से एक बड़ी सी ग्रीन डेल्टा की कैंडल बन के और ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर आप क्या करोगे? राइट। सो इन्हीं सारी चीजों की प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा था कि आपको डेली वीडियो बनाना चाहिए, आपको डेली एक अपनी लर्निंग मेंटेन करनी चाहिए, तब जा करके आप धीरे धीरे मार्केट्स की इंट्रिकेसीज को, मार्केट के डायनेमिक्स को समझोगे। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? एब्जॉर्प्शन, दूसरा था एग्जॉशन, और तीसरा है एग्रेशन। तो पहले मार्केट बायर्स एब्जॉर्ब हुए, फिर मार्केट बायर्स एग्जॉस्ट हुए, और अब सेलर्स का एग्रेशन आया। अब अगर हमको मार्केट सेलर्स का एग्रेशन दिख रहा है तो हम यहां पे सेल साइड की ट्रेड में एंटर कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस टू द प्रीवियस हाई। ठीक है। तो यहां पे आपको तीनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करना है। अब ये सेम चीज मैंने आपको यहां पे भी बताई थी डेल्टा डाइवर्जेंस में। अभी जैसे आप देखो यहां पे क्या था, ये मार्केट सेलर्स एग्रेसिव थे लेकिन इनको एब्जॉर्ब किया गया। एब्जॉर्ब होने के बाद ये एग्जॉस्ट हुए। एग्जॉस्ट होने के बाद आप देखोगे कि मार्केट बायर्स का एग्रेशन आया। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन, देखिए यहाँ पे बड़े बड़े डेल्टा बन रहे थे, एब्जॉर्ब हो गए, इसके बाद छोटे डेल्टा बनने लगे, एग्जॉस्ट हो गए सेलर, और अपोजिट साइड में एग्रेशन, मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको हॉलिस्टिकली लगाने हैं। तो मार्केट एब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन एंड देन एग्रेशन इन द अपोजिट साइड। तो अब ये ट्रैप ट्रेडर क्या होता है फ्रेंड्स? ये सेम कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बट लेट मी अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो हमने बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हम किसी रेफरेंस पॉइंट में बैठे हैं और वहां पे हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कर रहे होते हैं, और मार्केट सडनली एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है। हमको लगता है कि वाह, मैं इस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो गया, और उसके बाद हम उस डायरेक्शन की ट्रेड में घुस जाते हैं। और फिर क्या होता है, मार्केट सडनली वहां से रिवर्स करता है और फिर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, और फिर हमको क्या करना पड़ता है? हमको स्टॉप लॉस काटने पड़ते हैं। ठीक है। तो अगर आप ऐसा है तो आप ट्रैप ट्रेडर हो। तो ट्रैप ट्रेडर कुछ नहीं है, आप फिर से इस चीज को समझो। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये सारे जो बायर्स आए, ठीक है, ये सारे जो बायर्स हैं, देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। अब ये सारे बायर्स आते गए यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन अब अगर अपोजिट साइड में यहाँ पे हमारा एग्रेशन आया, तो ये सारे जो बायर्स है ये क्या हो जाएंगे? ये ट्रैप ट्रेडर ही हो जाएंगे, क्योंकि अब ये सारे बायर्स के अपोजिट साइड में यहाँ पे मार्केट चला गया, इनके अब स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू होंगे। राइट। तो अब ये चूंकि लॉन्ग साइड में थे, तो ये क्या होगा? इनका लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा, क्योंकि अब ये मार्केट सेल साइड में एग्रेशन आ गया है। तो अब ये मार्केट नीचे, ये मार्केट सेलर्स ले जा रहे हैं, साथ ही साथ ये सारे मार्केट बायर्स की जो पोजीशन है वो लॉन्ग साइड में अनवाइंड होगी, यानी इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। तो यही सारे अभी क्या होंगे? ये सारे ट्रैप ट्रेडर है। ठीक है। ये सेम चीज आपको शॉर्ट ट्रेड और लॉन्ग ट्रेड दोनों के लिए होती है। तो ट्रैपिंग हमेशा हम किसी ना किसी रेफरेंस पे ही देखते हैं। जैसे आप देखो ये प्रीवियस डे का स्विंग हाई था, और यहां से मार्केट आपको दिखेगा बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लोग इसमें एंटर करेंगे और फिर यहाँ से ट्रैपिंग होकर सेल साइड में एग्रेशन, और ये सीधा नीचे मार्केट। तो दिस इज हाउ हम ट्रैप ट्रेडर्स को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और दिया है। यहाँ पे आप देखो एब्जॉर्प्शन हुआ, ये सारे ट्रेडर्स का, ये सारे ट्रेडर्स का एब्जॉर्प्शन हुआ। अभी देखो ये एग्जॉशन हो गया बायर्स का, और यहाँ पे आप देखोगे फिर से एग्रेशन आ गया सेलर्स का। तो ये सारे यहाँ पे जो बायर्स हैं ये क्या हो गए? ट्रैप्ड हो गए। ठीक है। और ये डाउन मूव में क्या करेंगे? ये सारे लिक्विडेट करेंगे, इनके सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। ठीक है। फ्रेंड्स, इम्बैलेंस हमने लास्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है। मींस जो फर्स्ट वीडियो हमारा था ऑर्डर फ्लो का, उसमें हमने बहुत डिटेल में इम्बैलेंस के बारे में समझा है। इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइस होता है हमारा वो बैलेंस में रहता है, लेकिन प्राइस कभी कभी क्या करता है, जो कंसोलिडेशन फेज होता है उसको बहुत तेजी से छोड़ता है और ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। तो ऐसे जो मूव्स होते हैं ना, इसको हम इम्बैलेंस मूव कहते हैं। सो जब प्राइस एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से भागता है, मार्केट बायर्स या मार्केट सेलर्स, तो क्या होता है कि जो मार्केट बायर्स और मार्केट सेलर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम कहते हैं कि प्राइस उस डायरेक्शन में इम्बैलेंस में मूव करता है। तो जो इम्बैलेंस होता है वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। वहां पे अगर प्राइस वापस पुल बैक होता है तो आप दोबारा रेंटर कर सकते हो। ठीक है।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो मार्केट का ये हमारा एक वैल्यू एरिया था। बाय द वे मैं फिर से बोल देता हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे सीखने वाले हैं। अभी हम केवल ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू एरिया था, मार्केट ने वैल्यू एरिया को छोड़ के ऊपर ये निकला, और आप यहाँ पे देखोगे कि एक हमारा ये इम्बैलेंस बना था। और तुरंत आप अगर ऑर्डर फ्लो पे देखोगे तो ये वाला जो एरिया था ये हमारा तुरंत रीटेस्ट होता है, और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो एक बेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। बट एट द सेम टाइम अब यहाँ पे मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, अब अगर आपने देखा कि इम्बैलेंस आपको दिख रहा है, बट इम्बैलेंस के साथ अब आपने ये भी देखा कि यहाँ पे इम्बैलेंस वाले जो ट्रेडर्स थे वो ऊपर गए, वो एब्जॉर्ब हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, अपोजिट साइड में एग्रेशन आ गया, फिर आप यहाँ पे इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए नहीं देखोगे। राइट, सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स को होलिस्टिकली समझना होगा कि एक्चुअल में वहां पे क्या चल रहा है, सारे डायनेमिक्स को ठीक से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने देखा इम्बैलेंस और आपने बस सीधे बोला कि यार ये तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। आप एब्जॉर्प्शन नहीं देख रहे हो, एग्जॉशन नहीं देख रहे हो, अपोजिट साइड का एग्रेशन नहीं देख रहे हो, और आप सीधा उसको सपोर्ट की तरह आप सोच रहे हो काम करेगा, तो कैसे काम करेगा? वो सीधा आपको स्टॉप लॉस दे देगा। राइट, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान देख करके, और जैसा मैंने बताया प्रैक्टिस वीडियो बना बना के आपको प्रैक्टिस करनी है, देन आपको स्लोली एक अच्छा फील आने लगेगा। राइट, सो ये हो गया इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट। अभी बात करते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल की। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए जब आप कोई भी कैंडल होता है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा सेटिंग दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेल्टा बार्स का, तो एक बार डेल्टा बार्स का सेटिंग दिखा देता हूँ क्विकली, और उसके बाद हम वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में। तो फ्रेंड्स अगर आप डेल्टा बार्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका ये क्यूमुलेटिव वाला मोड है, इसको आप ऑफ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे ये डाइवर्जेंसेस वाला मोड है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर फ्लो का चार्ट लगाने के लिए आपको यहाँ पे इम्बैलेंस या क्लस्टर चार्ट यूज करना है। मैं ज्यादातर इम्बैलेंस चार्ट यूज करता हूँ, और आपको इसको थोड़ा सा जूम इन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसकी सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद शो प्रोफाइल को ऑन कर लेना है। तो जब आप शो प्रोफाइल को ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिख जाएगा कि कौन से लेवल पे कितनी बाइंग है। अब अगर आपको यहाँ पे इम्बैलेंस की सेटिंग में, वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखी है पहले वीडियो में, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पीओसी मार्कर, वॉल्यूम पीओसी मार्कर, और आप वॉल्यूम एक्सटेंड वॉल्यूम पीओसी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में पहले वीडियो में समझाई हैं, आप एक बार देख सकते हैं वहां पे जाके। तो कुछ इस तरह से आप पीओसी को मार्क कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो प्राइस लेवल होता है जहां पे मैक्सिमम ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। जैसा मैंने अभी आपको शो प्रोफाइल करके दिखाया, जो बार सबसे लंबा सबसे बड़ा होगा वही आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल होगा। ठीक है, सो नॉर्मली पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होना चाहिए? मिडिल ऑफ द बार में होना चाहिए। लेकिन साइडवेज अगर आप मार्केट देखोगे तो वहां पे आपको पीओसी जो है ना ओवरलैपिंग दिखेंगे। ठीक है, और जो ट्रेंडिंग मार्केट है वहां पे आपको पीओसी आपको पिछली कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते दिखेंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे दिखता है। सो देखिए यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट है। देखिए हर कैंडल का पीओसी देखिए ये एक दूसरे के एकदम पास पास हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट देखोगे तो ट्रेंडिंग मार्केट में देखिए इस कैंडल का पीओसी इसको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसी तरह ये वाला पीओसी या ये वाला पीओसी इस कैंडल के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, आप देखोगे। तो ये पीओसी जो है अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिख सकता है। सो आप इस तरह से कुछ मार्केट अगर ट्रेंडिंग है या ओवरलैपिंग है उसको भी आप पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, पीओसी का यूज आप वैसे भी कर सकते हो जैसा मैंने अभी आपको बताया, एब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन और एग्रेशन। सो जब एग्रेशन आता है, जब आपको मार्केट में एंटर करना होता है तो आपको हमेशा दिखेगा कि पीओसी में एक जंप आया है। ठीक है, जो भी हमारे लेवल्स होते हैं जहां पे एब्जॉर्प्शन और एग्जॉशन हुआ है, उस लेवल के अपोजिट साइड में आपको एक अच्छा खासा पीओसी जंप मिलेगा कैंडल का, और आपको वहां पे अपोजिट साइड का एग्रेशन भी दिखेगा। तो आप पीओसी को कुछ इस तरह से भी देख सकते हो। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है फिनिश्ड ऑक्शन। फ्रेंड्स, फिनिश्ड ऑक्शन अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको कोई बहुत अच्छे इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये एक्चुअली पुराना कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये आज के डेट में मार्केट में बहुत अच्छा काम नहीं करता।
मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। अगर आपको इस पे कुछ सक्सेस मिलती है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फिनिश्ड ऑक्शन क्या होता है? देखिए, अगर जीरो अपीयर कर रहा है ऑन टॉप लेफ्ट ऑफ द कैंडल, इट इज रिप्रेजेंटिंग फिनिश्ड ऑक्शन फॉर द अप मूव। उसका कारण क्या है फ्रेंड्स? देखो, अप मूव में टॉप लेफ्ट में अगर आपको जीरो मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सेलर है ना, उनके लिए करंट प्राइस जो बेचने का वो इतना अट्रैक्टिव है, वो करंट प्राइस ही उनको बहुत ज्यादा हाई लग रहा है कि वो उससे ऊपर प्राइस मूव ही नहीं कर पा रहा। तो जब उससे ऊपर प्राइस नहीं मूव करेगा तो क्या होगा कि वहां पे जीरो दिखेगा, मतलब वहां पे कोई सेलर आ ही नहीं पाया, उसके पहले ही सारा माल बिक गया। राइट। सो यहाँ पे अगर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अगर आपको जीरो दिखता है कैंडल के, इसका मतलब है कि वहां पे सेलर्स का जो ऑक्शन है वो फिनिश हो गया है, मतलब वहां पे कोई सेलर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको जीरो बॉटम राइट में दिखता है, इसका मतलब है कि उस बॉटम लेवल पे, उस नीचे वाले लेवल पे प्राइस आ ही नहीं पा रहा है, उसके ऊपर ही सारा माल खरीदा जा रहा है। ठीक है। सो अगर उसके ऊपर ही हम सारा कुछ खरीद लेंगे तो नीचे प्राइस आ ही नहीं पाएगा, मतलब बायर्स के लिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है कि वो उससे नीचे प्राइस आ ही नहीं पा रहा। जैसा मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट्स का लिमिटेशन है, आप इसको एब्जॉर्प्शन और एग्जॉर्प्शन के साथ यूज करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा बेटर रिजल्ट मिले। अब बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम डेल्टा की। तो जस्ट लाइक प्राइस कैंडल, जिस तरह से प्राइस कैंडल्स होती हैं उसी तरह से हमारे पास डेल्टा कैंडल्स भी होती हैं, जैसा आपने अभी देखा। और डेल्टा कैंडल का भी अपना ओपन, क्लोज, लो और हाई होता है। ठीक है। सो ओपन ऑफ अ डेल्टा कैंडल इज ऑलवेज जीरो एट इट इज द डिफरेंस ऑफ द मार्केट बायर एंड मार्केट सेलर। ठीक है। हाई ऑफ द डेल्टा कैंडल इज द मैक्सिमम डेल्टा, ऑन द अदर हैंड लो ऑफ द डेल्टा कैंडल इज द मिनिमम डेल्टा। तो अगर समझो कि उस कैंडल में सेलर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, का डेल्टा नेगेटिव जाएगा जो कि मिनिमम साइड का डेल्टा होगा, और अगर उसमें बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो उसका डेल्टा ऊपर जाएगा जो कि बाई साइड का डेल्टा होगा, यानी जो मैक्सिमम डेल्टा बनाएगा। ठीक है। एंड क्लोज ऑफ द डेल्टा कैंडल, जो डेल्टा कैंडल का क्लोज होता है वही उस कैंडल की एक्चुअल डेल्टा वैल्यू होती है। राइट। अब यहां पे देखो, ड्यूरिंग बार फॉर्मेशन जो मैक्सिमम डेल्टा होता है ना, वो मार्केट बायर और मार्केट सेलर के बीच का जो डोमिनेशन होता है ना वो दिखाता है। जो मैक्सिमम डोमिनेशन, जैसे जो मैक्सिमम डेल्टा हुआ वो मैक्सिमम डोमिनेशन हुआ बायर्स का सेलर्स के ऊपर, या नेगेटिव डेल्टा के केस में सेलर्स का बायर्स के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग पोजीशन होती है, एक तो होगी मैक्सिमम पोजीशन या मिनिमम पोजीशन। जो क्लोजिंग पोजीशन हो गई, क्लोजिंग पोजीशन वो ये दिखाती है कि जो डोमिनेशन बायर्स या सेलर्स ने किया, डोमिनेशन क्या उन्होंने मेंटेन किया या नहीं मेंटेन किया। अगर उन्होंने वो डोमिनेशन मेंटेन किया तो फिर वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस डायरेक्शन में मार्केट अभी और मूव करेगा। लेकिन अगर वो डोमिनेशन मेंटेन नहीं हुआ, अपोजिट साइड में सेलर्स आ गए या बायर्स आ गए, या समझो मैक्सिमम डेल्टा समझो 100 है बट जो क्लोजिंग डेल्टा है वो जीरो आ गया, इसका मतलब है बायर्स का जो भी एडवांटेज था उन्होंने गिव अप कर दिया, यानी नेक्स्ट कैंडल में हमको यहां से रिवर्सल देख सकता है। राइट। सो कुछ इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम डेल्टा को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये किस तरह से कैंडल्स बनते जा रही हैं, और अचानक से आपको ये वाली कैंडल में आप देखोगे ये आपका मैक्स डेल्टा है जहां पे वीक है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे है, ये है, मतलब यहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल पूरा खो दिया और उसके बाद देखो मार्केट सीधा नीचे। राइट। सो आप इस तरह से कुछ मैक्सिमम और मिनिमम डेल्टा को इंटरप्रेट कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप सिंगल यूज नहीं कर सकते हैं। ये मार्केट है, ये डायनेमिक मार्केट है। आपको सारी चीजों का एक अपना एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट बनाना होगा, आपको एक आदत बनानी होगी, जिसके बाद आपका एक एज डेवलप होगा, और तब जाके आप शुरू शुरू में छोटे छोटे पैसों से ट्रेड करो, और जब धीरे धीरे 5-6 महीने बाद आपका एक एज बन जाता है तब आप प्रॉपर ट्रेडिंग करना शुरू करिए। ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप सिंगल यूज करोगे, आपने अगर बोला कि ठीक है ये तो बस इसका तो कंट्रोल चला गया, अभी चलो मैं सेल साइड में एंटर करूं, तो आपका लॉस ही होना है 100%। क्योंकि आपको जब तक आपने एग्जॉशन, एब्जॉर्प्शन, एग्रेशन, चेंज इन कंट्रोल, चेंज इन डोमिनेंस, ये सारी चीजों को समझा नहीं है, तो आप मार्केट को एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो। ये हम सभी जानते हैं कि मार्केट कितना डायनेमिक है। राइट। सो अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे और थोड़े से कॉट के इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो कॉट होता है, नॉर्मली जो कॉट लो होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कॉट हाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है नॉर्मली। लेकिन अगर कॉट लो नेगेटिव होता है बॉटम में,
तो वहां पे हमको एक रिवर्सल का चांसेस मिलता है, ठीक है। और सेम चीज मैंने डेल्टा परसेंटेज के लिए भी बताया था कि अगर डेल्टा परसेंटेज बहुत हाई आपको दिखता है तो वहां से भी आपको एक रिवर्सल के चांसेस मिलते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इसको चार्ट पे नहीं देखा था, आइए मैं इसको एक बार आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखोगे तो ये एक डाउन मूव हमारा आ रहा था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमको एक रिवर्सल दिखा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो कॉट लो की वैल्यू होती है वो जनरली पॉजिटिव होती है और कॉट हाई की वैल्यू जनरली नेगेटिव होती है। लेकिन अगर डाउन साइड मूव में अगर आपको कॉट लो नेगेटिव दिखे तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, एक अनुमान लगा सकते हो। ऑफ कोर्स आपको वो सारे कॉन्सेप्ट को होलिस्टिकली यूज करना है, केवल कॉट की वैल्यू देख कर रिवर्सल नहीं लेना है, बट आपको एक अलर्ट सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, राइट। सो अगर हम यहाँ पे इस एरिया पे ध्यान से देखें, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे आपको इस कैंडल में 53.4% का डेल्टा परसेंट, जो कि एक हाई वैल्यू है। अगर आप देखोगे इतना, ये वैल्यू आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 53.4% का एक हाई नेगेटिव नंबर दिखा। तो सबसे पहले इसने आपको एक इंडिकेशन दिया कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है ऊपर की तरफ। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कॉट लो, ठीक है। कॉट लो मैंने क्या बताया, जनरली पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव 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 थोड़े थोड़े नंबर है, और यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा नंबर दिख गया कॉट लो का, जो कि नेगेटिव है, ठीक है, बॉटम साइड में। ऑफ कोर्स आपको एब्जॉर्प्शन एग्जॉशन ये सारी चीजें देखना है। उसके बाद आप यहां से देखेंगे कि आपको मार्केट का एक रिवर्सल दिख गया, राइट। तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से समझ लेना। नॉर्मली जो कॉट लो होता है वो पॉजिटिव होता है और कॉट हाई जो होता है नॉर्मली नेगेटिव होता है। लेकिन अगर कॉट लो नेगेटिव दिखा रहा है कहाँ पे, बॉटम ऑफ द मूव पे, तो वहां पे इंडिकेशन है कि ट्रैप्ड सेलर्स हो सकते हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा था इसके बारे में। और अगर कॉट हाई, जैसा मैंने बताया कि जनरली ये नेगेटिव होता है कॉट हाई, बट अगर टॉप ऑफ द मूव में अगर कॉट हाई पॉजिटिव है तो ये हो सकता है कि ट्रैप्ड बायर्स ऊपर हैं। और जैसा मैंने बताया कि अप मूव में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉट लो क्या रहे, पॉजिटिव रहे, और डाउन मूव में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉट हाई नेगेटिव रहे, ठीक है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट थे हमारे ऑर्डर फ्लो के। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।